What's up you beautiful people out there? Good morning to each and everyone. आज हम लोग कहीं बाहर जाने वाले हैं एंड ये थोड़ा अलग होगा. वाई? बिकॉज दिस इज़ नॉट एन MTB कंटेंट या साइकिलिंग का कोई कंटेंट नहीं है मेरा. अभी घर पे ही हूँ. यहाँ से निकलूँगा. टाइम हो रहा है 6:45. सो आई एम ड्रेस्ड अप थोड़ा अजीब बिकॉज जाने वाले हैं एंड द प्लेस इज़ इनसाइड बिहार. दैट इज़ नोन एज राजगीर. सो मे बी पहले वहाँ चलेंगे, उसके बाद नालंदा राजगीर का प्लान है. अगर टाइम बच गया तो वी विल सी कि नेक्स्ट कुछ पॉसिबल है कि नहीं. बट फ़िलहाल अभी यहाँ से तो मैं निकलूँगा और जो लास्ट टोल टैक्स है यानी कि 0 माइल कहलाता है, अ प्लेस 0 माइल इन पटना, वहाँ जाना है. एंड वहाँ से कार आएगी, हमें पिक करेगी, उसके बाद चलेंगे. तो फिलहाल निकलते जल्दी. इट विल टेक अप्रॉक्सीमेटली 15 मिनट्स फॉर मी टू ड्राइव देयर, राइड देयर, देन वहाँ से फिर आगे निकलते हैं. तो पहले कार के पास पहुँचते हैं, उसके बाद सीधा या तो कार में मिलेंगे या तो वहाँ देखते हैं क्या होता है. चलो अभी हम लोग बख्तियारपुर 4 लेन क्रॉस करके जस्ट अभी आए हैं. जो बिहाइंड मेरे ये अपनी गाड़ी है और वहाँ पीछे जो आप देख रहे हो टर्निंग वहाँ से नालंदा का टर्न है. तो रिफ्यूलिंग का टाइम है. हम लोग सोच रहे हैं कि रिफ्यूल गाड़ी अभी हो जाएगी यहाँ से, फिर यहाँ से सब कोई निकलेंगे. ये हमारे कॉलेज का ग्रुप है जो मैं मतलब टीचिंग कोर्स करता हूँ. ये हमारा दोस्त है प्रफुल्ल नाम है. और वहाँ जो पीछे फ़ोन पे बात कर रहे हैं वो हमारे नीरज भैया है. हमारे ये है अमित भैया, काफ़ी पढ़ाकू है, ठीक है. और ये है हमारे भाई साहब अनुज भैया जो कि हमें लेकर आए हैं और जिनकी वजह से ये ट्रिप पॉसिबल हुआ है. मास्क उतारिए थोड़ा, आराम से मिलते हैं. तो अभी सीन कुछ ऐसा है कि निकलते हैं यहाँ से और फ्यूलिंग हो चुकी है. यहाँ से निकलेंगे और कोशिश करते हैं जितना जल्दी हो सके यहाँ से निकल के पहुँचे. अब आगे निकलता हूँ यहाँ से, तो उसके बाद आगे कुछ दिखाता हूँ. चलो निकलते हैं यहाँ से अभी, उसके बाद मिलते हैं आगे. सो राइट नाउ अभी हम लोग ऊपर जा रहे हैं. इट्स लाइक पहाड़ है ना, तो इट्स लाइक इंक्लाइन अपवर्ड्स एंड थोड़ा इधर उधर दिख रहा है. काफ़ी पानी का झरना आ रहा है एंड मेरे सामने एक स्टेयर केस है. राइट जस्ट बिहाइंड मी यू कैन सी बैक देयर स्टेयर केस टू गो अपवर्ड्स, ऊपर जाने के लिए. फ़िलहाल बहुत गर्मी लग रही है और सुना है, और जैसा कि मैंने पहले बताया कि पानी यहाँ काफ़ी ठंडा है. तो बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रहा है यहाँ पे. ठंडा नहीं है, मतलब पानी बहुत ठंडा है, लेकिन अब ट्रिप पे आए हैं. नीरज तो छूट गया ना, नीरज का भी ले लो. नीरज भी आ ही रहा होगा, कोई टेंशन नहीं है. मेरे सो पीठ पीछे है नीरज. अब मुझे गर्मी को काफ़ी ज़्यादा लगे. आई नो कि ये कोई MTB कंटेंट नहीं है, साइकिलिंग का कोई इससे रिलेशन नहीं, बट आई वाज थिंकिंग कि अगर यहाँ कभी साइकिल लेके आया जाए लाइक अ फुल सस्पेंशन बाइक, तो ऑन दिस स्टेयर केस बैक हियर आई कैन मेक समथिंग रियली गुड. बिकॉज ये मेरे ही स्टेट में है, तो मे बी आई वुड बी एबल टू रिकॉर्ड एनीथिंग, और इफ़ आई गेट परमिशन फ्रॉम द डिपार्टमेंट्स कि आई कैन टेक माई बाइक हेयर एंड शूट एनीथिंग पर्सनली और पर्सपेक्टिवली डिटेल्ड MTB कंटेंट. तो फिलहाल अभी सीढ़ी है, तो ब्लॉग बंद करते हैं, ऊपर चढ़ते हैं, सीढ़ी जाते हैं और देखते हैं. और ये हमारे मित्र ऊपर चढ़ते हुए, और हमारे प्रफुल्ल भैया आ रहे हैं सीढ़ियों से चढ़ते हुए. काफ़ी थके हारे लग रहे हैं, बट कोई बात नहीं. नीरज की तबीयत थोड़ी ख़राब जा रही है, बट कोई बात नहीं. चढ़ाई तो है यार, इट्स क्वाइट अ क्लाइंब. इफ़ यू सी देयर लॉट्स ऑफ पीपल आर गोइंग अप, एंड वो जो झरना पीछे दिख रहा होगा राइट एग्जैक्टली देयर, आई गेस कुछ अच्छा ज़रूर दिख ही जाएगा. So let's go up really very fast.
यार मुझे भी जाने का मन है, बट काफ़ी इक्विपमेंट्स है साथ में, तो थोड़ा सिक्योरिटी चाहिए। एंड इसके लिए मैं और नीरज रुके हैं, इन लोगों के आने के बाद अपन चलेंगे। If you can see, each and everyone is enjoying, just like the water park in Patna. You would see the same place, just as it is the natural one and that's the artificial one. So guys, we came out from that waterfall area. बाहर आ चुके हैं। बाहर आने के बाद सभी लोग नहा के ड्रेस वगैरह चेंज हो चुका है, लंच हो चुका है हमारा। पीछे एक पॉइंट है जहाँ पे अगर आप चाहें तो खुद से कुछ खाना ला के बना सकते हैं ऑन योर ओन गैस, ओन एक्सपेंसेस, या फिर जाके आप वहाँ पे कुछ खाने को दे सकते हैं या पैसे पे कर सकते हैं, वो डायरेक्टली आपको पे करेंगे। आइए थोड़ा सा एक्सपीरियंस जानते हैं। बताइए नीरज जी, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? बहुत बढ़िया रहा, नहा के मज़ा आया और अब बेटर फील कर रहे हैं। पहले बहुत नींद आ रहा था। आप लोग बोलिए एक्सपीरियंस कैसा रहा, थोड़ा हमें भी बताइए। किस चीज़ का एक्सपीरियंस जानना चाह रहे हैं आप? यहाँ नहा के और कुछ खास एक्सपीरियंस। ये टूरिस्ट पैलेस है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग आए तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा लगा। काफ़ी धूप थी, लेकिन जब वहाँ डल में हम लोग नहाए तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया। भाई लोग के साथ काफ़ी एंजॉय किए और ढूंढ मराओ बेंचो। और हमारे भैया जी बताएंगे इनको कैसा लगा। बहुत मस्त आने की। और हमारे बीजी वाले भैया थोड़ा बताइए। हमारे कैशियर यही हैं, मतलब संरक्षक, हमारे कोषाध्यक्ष। हाँ, कोषाध्यक्ष। तो बताएंगे फंड मैनेजमेंट जो कर रहे हैं, जो मैनेज कर रहे हैं। देखो हम बताते तुमको, ऐसा लग रहा था कि जन्नत में आ चुके हैं हम, स्वर्ग में। किस लड़का को आने का मन नहीं जिसमें हम के बाद इन लोग का मेहरबानी था कि हम आए। कुछ बच्चे मेडिसिन के ग्रुप में। अच्छा, किसका मेहरबानी था? पप्पू लाखिए बताइएगा। यहाँ आने का मेहरबानी किसका? मोनू कुमार का था। हाँ बिल्कुल। हम यहाँ मर के आए हैं, मर के 3 बार उल्टी करके आए हैं। मर के आया है, मार के जाएगा। अब मर के बिल्कुल, जाएंगे। ये मर के आया है। थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी। अब ठीक है, खाना वाना हो चुका है। अब यहाँ से निकलेंगे और हम लोग यहाँ से निकलेंगे और निकलने के बाद फिर कहाँ चलना है? अभी हम लोग को नेक्स्ट कहाँ चलना है? अभी नेक्स्ट वीक हम लोग का राजगीर का है, देन कल मॉर्निंग नालंदा निकलेंगे। ओके, तो अभी शाम तक राजगीर पहुँच जाएंगे और तब तक पहुँचने के बाद देखते हैं क्या क्या होता है। एंड बात की सीन बाद में, क्योंकि हम लोग भविष्य देख नहीं सकते, तो चल के देखते हैं कि क्या होगा। तब तक के लिए इंतज़ार करो। So we reached Rajgir few minutes back and now we will go up। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक सेकंड रोप पे ऑन हुआ है, जो कि मेरे राइट, मतलब जस्ट बिहाइंड मी है, पीछे है। So everyone is quite tired right now, but कोई बात नहीं, अभी ऊपर जाएंगे। ऊपर जाने के बाद देखते हैं क्या होता है। अगर बीच में कुछ शॉट का मौका मिल गया तो ठीक है। Actually this time this guy say lie. We are come to the Rajgir. His biggest liar. Liar, cheater. Say. What you were going to say? कोई बात नहीं, चलते हैं। गर्मी बहुत लग रही है, जाते हैं घूम के आते हैं, उसके बाद देखते हैं कैसा। मिलते हैं कल। हेलो। सो हम लोग वहाँ नीचे रोपवे के नीचे राजगीर अभी जो थोड़ी देर पहले पहुँचे, उसके बाद वी थॉट कि रोपवे पे चढ़ा जाए। यहाँ आए और रोपवे का एक्सपीरियंस नहीं लिए तो ये बड़ा ही अजीब चीज़ होगा। एंड यू कैन सी ये कुछ ऐसा दिखता है। एंड द पॉइंट इज़, अगर यहाँ से गिरे तो थोड़ी चोट लग सकती है, बट देयर आर वेरी लेस केसेस ऑफ दिस। ओके, सो एज दिस इज़ एन MTB content channel, so cycling में if you imagine a DH track right from there, like right from there to here, okay, so if a DH track would be created, it can be potentially a good track, like in those areas, in that section. It is a bit tough I guess, but मुझे लगता है कि अच्छा हो सकता है। एंड ये पहाड़ काफ़ी, सच में काफ़ी अच्छे हैं। वो सामने वो बाकी लोग हैं, इस पे आई गेस कि नीरज है आगे, उसके आगे मोनू है, ईच एंड एवरीवन, ऑल 6 of us, सारे लोग यहीं पे हैं। तो इट्स गेटिंग फन। चढ़ते हैं ऊपर चढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसा नज़ारा है। सो वन इंटरेस्टिंग थिंग दैट आई वांटेड टू शो यू इज़ दैट
ओवर आवर हेड वहाँ पे एक और वो ये वाला रोप वे है, दैट वन, जैसा विस्लर बाइक पार्क में होता है, द काइंड ऑफ रोप वे विच इज़ इन द विस्लर बाइक पार्क वे बाइक्स हैव बीन कैरीड, ताकि आप ऊपर जाओ और डाउनहिल सेक्शन वहाँ से कवर कर सको. सो इट लुक्स लाइक कि थोड़ा फील आ रहा है, बट व्हाट कैन आई से, एज यू लुक डाउन ऐसा लगता है कि अगर एक DH बाइक हो तो काफ़ी रफ ट्रैक है, इसे बनाया जाए तो इट वुड बी रियली ग्रेट वन. If you want to see at the back of me, so it is kind of like that. अच्छा है, each and every scenes are good. So I guess कि all scenes are good. मैं अपना कैमरा बैग वहाँ पे मना था कि आप वीडियो नहीं ले सकते, तो आई डिड नॉट ब्रिंग आउट द कैमरा एंड टेकिंग शॉट ऑन द फोन, बिकॉज क्योंकि अगर मना हो गया हो और कहीं फ़ाइन कर दे तो. बट इट्स स्मॉल इक्विपमेंट, फ़ोन तो स्मॉल इक्विपमेंट है तो कोई प्रॉब्लम शायद ना हो. बट एंड सारे लोग अभी चिल्ला रहे हैं. सो राइट नाउ वी ऑल आर गोइंग एट द टॉप, एज फर्स्ट टाइम वी वेर डाउन देयर, एंड आफ्टर दैट रोप वे वी केम अप. देयर इज़ अ स्मॉल टेम्पल. ओके, सो जो भी लोग यहाँ आते हैं वो ऑब्वियसली अगर रोप वे में आते हैं तो इस टेंपल में ज़रूर एक बार विज़िट करके जाते हैं. सो वी आर ऑल्सो गोइंग देयर टू विज़िट दैट, जो शायद इट्स यू कैन सी राइट बिहाइंड मी, दैट राइट बिहाइंड मी. चलिए वहाँ चलते हैं और आगे चल के देखते हैं इसको कि क्या है और कैसा है. Rages around like an ocean in my head, because there are so many things that I left unsaid. So right now we are at the top. They're taking some pictures. Right behind me is the Bodhi temple behind me, and this side you can see some mountains, like hilly mountains, small mountains. So at this place where I am right now, ऐसा लगेगा कि काफ़ी शांत है. अगर लोग कम हो, भीड़ कम हो, तो इस तरह का फील होगा कि यहाँ शांति काफ़ी है. एंड यू विल फील बट गुड. एंड जस्ट वही पीछे अपने फ़ोटो वाले, सभी फ़ोटो में क्रेज़ी, आजकल सेल्फीज़ में काफ़ी लोग क्रेज़ी होते हैं. एंड काफ़ी अच्छी जगह है. आई वुड सजेस्ट कि अगर आप बिहार में हो तो एटलीस्ट एक बार ज़रूर आओ. बाकी ये इस पूरे एरिया में कहीं भी मतलब साइकिलिंग का कुछ नहीं हो सकता. बट इफ़ आई वुड शो यू गाइज, यू सी द स्टेयर्स राइट बिहाइंड मी. अ DH बाइक विल किल द स्टेयर्स, लाइक अ फुल DH बाइक विल किल द स्टेयर्स. एंड पता नहीं है अभी कभी मौका तो मिल नहीं पाएगा यहाँ पे, बट एनीवेज कभी अगर लाइफ में इतना ऊपर पहुँच पाए तो आप लोगों के लिए इस जगह के लिए कंटेंट शायद कभी ला पाऊँ. शायद अगर कुछ यहाँ पे परमिशंस का सीन हो सकता है तो देखना होगा कि क्या होता है. एंड फ़िलहाल इस मंदिर देखते हैं. मंदिर के अंदर शायद कैमरा यूज़ नहीं करूँ, तो मंदिर यहाँ से घूमेंगे फिर यहाँ से निकलते हैं. हम लोग वहाँ से निकलने के बाद अब एक जगह पे आए हैं जो कि एक छोटा सा रेस्टोरेंट है यहाँ पे. सो आई थॉट एवरीवन थॉट कि कुछ खाना खाया जाए. एंड खाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसके बाद हम लोगों ने होटल चूज़ कर लिया है. विल स्टे इन दैट होटल एंड उसके बाद अपनी मतलब कार वहाँ पे पार्क करके सारे बैगेजेस रखने के बाद हम चलेंगे वापस. एक और कुंड है जहाँ रात में हॉट वाटर बाथ के लिए. ओके, सो गर्म पानी का नहाना ताकि मतलब थोड़ा बॉडी रिफ्रेशिंग हो जाए और उसके बाद अच्छा लगेगा. लाइक एवरीवन इज़ टायर्ड, सब कोई थक चुके हैं और थकने के बाद अब गर्म पानी वाला नहाना बहुत काम का होता है. अब पीछे ये लोग हैं, थोड़ा चेहरा वेहरा धो रहे हैं. एंड दिस इज़ द टेबल विच वी आर गोइंग टू बुक एंड
कुछ खाना वाना खाते हैं, खाना खाने के बाद यहाँ से निकलते हैं, रूम जाएंगे जैसा कहा, सारी चीज़ें बैगेजेस वगैरह रख लेंगे, बैगेजेस वगैरह रखने के बाद वापस जाना है नहाने के लिए। तो हॉट वाटर स्विम कुड बी लिटिल बिट बेटर क्योंकि टायर्डनेस। तो चलते हैं यहाँ से, निकलते हैं सीधा, खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद सीधा रूम पे मिलते हैं, रूम पे मिलते हैं, उसके बाद बातें करते हैं। सो फाइनली हम लोग रूम में आ चुके हैं एंड रूम में आने के बाद काफ़ी गर्मी लग रही थी। ये हमारा रूम है, एक बंदा नीरज है, तो नीरज अभी इसकी थोड़ी तबीयत ख़राब लग रही है, वो टायर्ड है, वो सो रहा है। मैं नहा चुका हूँ एंड अब बस नहाने के बाद थोड़ा फ्रेश लग रहा है। हम लोग शायद रात में जाने वाले थे बट खाना खाने के बाद, आफ्टर खाना खाना हो गया उसके बाद हम लोग रूम में आए। रूम में अगर मैं आई थॉट कि आई शुड टेक अ बाथ सो दैट आई फील रिलैक्स। तो अब नहा चुका हूँ, अब सोने का प्लान देखते हैं कि थोड़ी देर में हम लोग सो जाएंगे शायद। बट आज मतलब एक बच्चे का, हमारे टीम एक बंदा है, उस बंदे के मतलब भगने का बर्थडे है, सो वी बॉट अ केक फॉर हिम एंड आई एम गोइंग टू जस्ट रिकॉर्ड दैट मोमेंट टू लाइक इंसिडेंट है। इंसिडेंट्स हमारे लाइफ में होते ही रहते हैं, तो जितने ज़्यादा इंसिडेंट्स तभी तो लाइफ बनती है, राइट। तो अच्छी इंसिडेंट्स को याद रखो, लाइफ में थोड़ा मोटिवेटेड फील करो। वट एवर योर लाइफ इज़, एवरी वन हैज़ प्रॉब्लम्स बट फेस देम, ट्राई टू ग्रो लिटिल बिट। सो अभी थोड़ी देर में, अगर मैं नहा चुका हूँ, थोड़ी देर में सब लोग रिलैक्स फ्रेश हो जाएंगे। उसके बाद थोड़ी देर बाद हम लोग केक वेक कट करते हैं और जब केक कटिंग होता है तो मिलते हैं केक कटिंग के टाइम पे। तो रात हो चुकी है अभी करीब, द टाइम इज़ अप्रॉक्सीमेटली 11:57। अभी आपको साउंड आ रहा होगा पीछे से हैप्पी बर्थडे का। सो हमारे एक फ्रेंड जो कि मामा बने हैं, तो ये पीछे है, ये अनुज कुमार है। तो इसी खुशी में हमने एक छोटा सा केक लेके आया है। पीछे जो केक है, हमने ये केक लेके आया है और काटना चाहते हैं, तो इस केक को कट करेंगे। जबकि जो बच्चा है वो तो कहीं और है, बट वी आर सेलिब्रेटिंग इन दिस ट्रिप ऑल्सो, सो लेट्स डू दिस। चलो काटो, काट ले। लेट द पार्टी बिगिन। हैप्पी बर्थडे टू यू। ऐसा केक लाया है भाई। हाँ निकाल, मोमबत्ती निकाल भाई। अरे फिर जलेगा उसमें। मोमबत्ती निकालो ना, चलो बुझाओ तो बंद कर ना। ओह, इसका हाथ जल गया मोनू का। केक साला अच्छा नहीं लाया है। ये केक मेरे ख्याल से थोड़ा सिंथेटिक टाइप का है, आर्टिफिशियल केक, इसी वजह से शायद ऐसा हो रहा है, बट कोई बात चलिए ठीक है, हम लोग जा रहे हैं खाने। बेडशीट गंदा नहीं करना। कैसा केक है यार? इट हैज़ अ आर्टिफिशियल काइंड ऑफ टॉपिंग, जिस वजह से ये थोड़ा ऐसा ऊपर है, वाला खाए बट इसका ऐसा है। आप ऐसा टेस्ट कर सकते हो इसको, बट कोई इश्यूज नहीं है। अरे ये सब पूछेगा नहीं साला। सभी लोग हैं हमारे। चल आप बोला एक नंबर। बताइए तो ये ठग दिया करे। देखनी हमनी के ठग दिली केकवा में, समझा हो। आए ऊपर कॉथी के पड़ा थे, प्लास्टिक टाइप लग रहा है। हाँ प्लास्टिक लग You understand? Everyone is thinking that they have created the market of cakes because it has a synthetic topping on it. So कोई नहीं, अब केक थोड़ा सा खाते हैं और केक खाने के बाद अब रात हो चुकी है, सोते हैं। अब सीधा कल मिलते हैं, नेक्स्ट डे, डे 2। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है डे 2, टाइम है 6 AM इन द मॉर्निंग। मैं उठ चुका हूँ, सभी लोग उठ भी रहे हैं एंड धीरे धीरे भी तैयार होंगे हर कोई। ब्रशिंग हो चुकी है, फ्रेश हो चुके हैं। अब मॉर्निंग का प्लान बनाए कि जो ब्रह्म कुंड है, विच इज़ अ हीटेड स्विमिंग पूल यू कैन से, तो गर्म पानी का वो कुंड है, तो वहाँ चलना है, वहाँ चल के नहाना है एंड वहाँ चलेंगे, गर्म पानी से नहाएंगे तो थोड़ा फ्रेश हो जाएंगे। उसके बाद वहाँ से निकल के आएंगे। तो अब नेक्स्ट प्लान है आज का कि ग्लास ब्रिज जाना है। सो मे बी फर्स्ट द ग्लास ब्रिज, देन घोड़ा कटोरा। ग्लास ब्रिज एंड घोड़ा कटोरा दो प्लान हुए हैं हमारे कि ये 2 जगह हमें जाना है। सो अभी निकलते हैं यहाँ से, जल्दी सब कोई रेडी होंगे। वी डोंट वांट टू वेस्ट टाइम टुडे बिकॉज आज घर भी जाना है एंड
ट्रिप लंबा होता जा रहा है, वीडियो भी काफ़ी लंबी होती जा रही है, तो वी आर प्लानिंग टू मेक इट शॉर्ट एज पॉसिबल। तो जल्दी चलते हैं, कुंड में नहाते हैं, नहा के आने के बाद निकलते हैं। ओके चल। तो वापस आ चुके हैं हम लोग, गए थे कुंड में, गर्म कुंड में नहा के सब कुछ सेटल हो चुका है। आके वापस गेटअप इज चेंज्ड, सब कुछ फ्रेश हो रहे हैं। नाश्ते के रूप में हमने सोचा कि बिहार में है बिहारी नाश्ता, सत्तू होता है, सत्तू घोल के अपन पी चुके हैं। सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है, एकदम मस्त मौला मक्खन। अब ये पीने के बाद गाड़ी यहाँ से निकलेगी एंड शायद ग्लास ब्रिज एंड घोड़ा कटोरा जैसा पहले बोला था ऐसा ही कुछ प्लान है और ऐसा ही कुछ होने वाला है। ये जो अभी अंधेरा आ रहा होगा फेस पे, थोड़ा लाइट है, पीछे सब कर रहे हैं तैयारी, चल रहा है, ग्लास चल रहा है, बनाने वाले हैं, साथी लोग हैं, पीने वाले लोग हैं, सब कुछ है। तो चलिए निकलते हैं यहाँ से जल्दी, गर्मी भी लग रही है, जल्दी निकलते हैं, जल्दी कंप्लीट करते हैं ट्रिप और पहुँचते हैं घोड़ा कटोरा साइड। सो अभी हम लोग रूम से निकल के यहाँ आ चुके हैं जहाँ पे टिकट्स मिल चुका है। एंट्री टिकट है, ग्लास ब्रिज की टिकट से, दोनों सेम स्पॉट पे कटते हैं जैसा कि पीछे आप देख रहे हैं सेम। अरे टिकट का टिकट होता है, ठीक है। तो 2 चीज़ की टिकट यहाँ से हो चुकी है, आगे का फर्दर देखते हैं इन्फो क्या है। बाकी अगर आपको ग्लास ब्रिज पे जाना हो तो एक एंट्री टिकट भी 50 रुपीज़ पर हेड, वो भी लेना ही पड़ता है। 125 बताओ, ठीक है, थोड़ा कंफ्यूजन कर रहे हैं। 50 रुपये है एंट्री टिकट आपको जस्ट एंट्री लेने के लिए, और ग्लास ब्रिज में जाने के लिए 125 यानी 175 पर पर्सन के लिए होता है। उसके बाद यहाँ से निकलते हैं, आगे चलेंगे, उसके बाद ग्लास ब्रिज में ही चलेंगे डायरेक्टली। और ग्लास ब्रिज में चलते हैं, लेट्स। नाम बहुत सुना है, तब चल रहा है, चल के देखना भी है कि कैसा होता है। गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है, सभी लोग पीछे तैयार है, कुछ लोग चश्मा पहन के भी तैयार हैं। हाँ, लाइट चश्मा पहन रहा है अभी, हम तुरंत हम जस्ट चश्मा पहन रहे हैं। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया, निकलते हैं यहाँ से। सो जैसा कि लाइन में आपने देखा, मुझसे मेरा कैमरा रखवा लिया गया, जबकि मैं पहले भी यहाँ देख चुका हूँ कि वीडियोस है। तो पता नहीं, कभी कभी स्टाफ्स का कुछ कहना होता है कि आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते, बट कभी कोई शूट कर लेता है। तो मे बी आई एम रिकॉर्डिंग दिस ऑन माई फ़ोन राइट नाउ सो दैट दे डू नॉट हैव एनी इश्यूज़। बट 2 प्रॉब्लम जो मैं आपको कहना चाहूँगा, ये 3 बजे बंद हो जाता है, तो काफ़ी हीट है, ये ग्लास है, इस पर पैर जलता है। तो अगर आपको आना हो तो हमेशा मॉर्निंग के टाइम पे, अर्ली मॉर्निंग आने की कोशिश करो। एंड क्योंकि बाद में 3 बजे के बाद ये अलाउड नहीं है आना, और बंद हो जाता है, और गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। ठंड के टाइम में आया करो, अगर थोड़ी ठंड में आओगे तो प्रॉफिटेबल रहोगे, गर्मी में आओगे तो थोड़ा नुकसान रहेगा। एनीवेज, ये जो ब्रिज का सेक्शन है ये थोड़ा फ्रीली सस्पेंडेड है, लाइक 25% इज फ्रीली सस्पेंडेड हियर, जैसा कि पीछे दिख रहा है आउटसाइड द रोप। बट 2-3 मिनट का टाइम लैप रहता है यहाँ पे, कुछ देर में आप लोग यहाँ से निकल जाते हैं। एंड एक्सपीरियंस अच्छा है, कुछ खास डर नहीं लग रहा है, मतलब आई गेस नो। 2 से 3 मिनट तक टाइमिंग भी बोल दीजिए। बोल चुका हूँ।
गाड़ी में हो यार, म्यूजिक बजाते हैं ना। सो हम लोग वहाँ से निकल चुके हैं। ग्लास ब्रिज वॉज गुड बिकॉज पहली बार अगर आप जा रहे हो तो ठीक है। गर्मी में रिकमेंड मैं नहीं करूँगा कि गर्मी में आप जाओ, बिकॉज गर्मी में वहाँ बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। देयर इज़ नो शेड, यू हैव टू वेट फॉर एटलीस्ट 15 to 20 मिनट्स, तो वहाँ कोई फ़ायदा नहीं है। अर्ली मॉर्निंग जाओ, 3 बजे बंद हो जाता है, तो अर्ली मॉर्निंग ही जाए आप, ज़्यादा बेटर होगा। या इवनिंग में तो 3 बजे वो बंद हो जाता है, इसलिए आपके पास ऑप्शन नहीं है। बाकी एक बार एक्सपीरियंस कर लो, बार बार आने लायक कोई चीज़ नहीं है वहाँ पे। एंड बस इतना ही कहूँगा कि अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हो तो आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है कि कुछ लोगों को वेट करना पड़ेगा, कुछ लोगों को मतलब लाइन में लगना पड़ेगा, क्योंकि लाइन बहुत ज़्यादा है और थोड़ी देर के लिए ही रहने देते हैं। सो इट इज़ जस्ट अ काइंड ऑफ थिंग कि होता है ना पहली बार, लाइक बिहार में जो कोई चीज़ पहली बार आई है तो पहली बार सबको कुछ भी अच्छा लगता हो, तो कोई बात नहीं। इफ़ यू आर डूइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम इट इज़ ओके। अब यहाँ से हम लोग कहाँ जा रहे हैं? हम लोग जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? घोड़ा कटोरा। घोड़ा कटोरा। घोड़ा कटोरा था। कटोरा अब हम लोग जा रहे हैं घोड़ा कटोरा। के पास रास्ता है घोड़ा कटोरा के लिए, बहुत के पास हम लोग रुके हैं के लिए। ओके, उसके बाद वहाँ पर अभी कोविड का टाइम वापस से स्टार्ट हुआ है, तो अभी हम लोग भी मास्क में ही जा रहे हैं, बिकॉज मे भी अगर आप इस टाइम पे कभी आते हो तो कीप योर मास्क सैनिटाइजर्स विद यू। सावधान रहे, सुरक्षित रहे, बिल्कुल बिल्कुल, सतर्क रहे, पुलिस से सुरक्षित रहे अलग बात है, एक अपने हेल्थ के लिए भी, अपने हेल्थ के लिए भी कॉन्शियस रहे। और ये देखिए सामने ये जो रोड है, ये ट्रैक काफ़ी प्यारा है। यहाँ पे जो हम लोग लास्ट टाइम कल लास्ट डे आए थे, जो कि रोपवे है, जो नया वाला रोपवे बना है वो है। ओके, नाउ आई गेस यू कैन सी दैट द वाइट स्पॉट्स दैट यू आर सीइंग राइट नाउ, वो है आपका रोपवे। अभी वहाँ जाएंगे, कार पार्क करेंगे घोड़ा कटोरा के लिए, वहीं से आपको कोई ना कोई व्हीकल मिल जाएगा। आप अपना पर्सनल व्हीकल लेके वहाँ जा नहीं सकते हैं। तो घोड़ा कटोरा का सीन इज़ लाइक दैट कि आप अपना कोई भी पर्सनल व्हीकल लेकर वहाँ जा नहीं सकते, वो एक व्हीकल को प्रोवाइड कर देंगे, यू हैव टू पे फॉर दैट। एंड इट्स बेसिकली एक झील है, इट्स अ लेक एंड देयर इज़ अ लाइक स्टैचू इन बिटवीन ऑफ दैट लेक। तो बस इतना ही है, उसको देखने के लिए चलना, एक्सपीरियंस लेना है। अभी साथ है, सभी लोग हैं, एक्सपीरियंस लेना ज़रूरी है, पता नहीं कल हो ना हो। सो हमेशा जिसके साथ भी है, योर पार्टनर, योर गुड फ्रेंड, एनीवन। तो चलते हैं घोड़ा कटोरा, चलते हैं एंड लेट्स सी कि क्या देखने को मिलता है। हम लोग घोड़ा कटोरा पहुंच चुके हैं, द प्लेस दैट आई टोल्ड यू। सो एज आई टोल्ड यू अर्लियर, इट्स बेसिकली अ लेक, ठीक है, एक छोटा सा झील है जो कि मेरे ठीक पीछे है, दिख रहा होगा, पूरा झील ऐसे दिख रहा होगा। एंड वहाँ पे फिर मेरे पीछे एक बुद्ध की मूर्ति है, ठीक है। सो इट्स अ काइंड ऑफ प्लेस वेयर यू कैन डू बोटिंग। तो बोटिंग के लिए अच्छा जगह है, थोड़ा आओ रिलैक्स करो। यहाँ पे मेरे फ्रेंड्स यहाँ पे पीछे बैठे हुए हैं, पीछे कैंप्स टाइप के हैं, आप थोड़ा देर इंतज़ार कर सकते हैं। बाई विच मीन्स यू कम इज़ दैट इलेक्ट्रिक व्हीकल, किसी इलेक्ट्रिक व्हीकल का एक चार्ज है, वो आप पे करो, 100 रुपीज़ पर हेड लगा हमें, तो वो पे करके आप यहाँ तक आएंगे, ये आपके लिए वेट करेंगे और आप जा सकते हैं। बोटिंग का अलग चार्जेस है, आप बोटिंग कीजिए। बोटिंग करने का तो स्पेशली दैट मोमेंट लोग, इफ़ यू हैव ड्रोन, स्पेशली आई कैन सजेस्ट यू, इफ़ यू हैव अ ड्रोन, बहुत प्यारा ड्रोन शॉट आएगा। एंड बाकी इफ़ यू हैव अ गोप्रो और एनीथिंग एक्शन शूट के लिए, उसके लिए आप आ सकते हैं, वरना टू गेट द फील सब कुछ अच्छा है। थोड़ा देखते हैं आसपास में, थोड़ा वेट करते हैं, थोड़ा देखते, इच्छा होगा तो बोटिंग करेंगे, नहीं तो वरना हम लोग यहाँ से निकल भी सकते हैं, क्योंकि आगे का भी प्लान है, टाइम थोड़ा कम है। काफ़ी गर्मी लग रही है भाई। एंड घोड़ा कटोरा से हम लोग निकल चुके हैं, अब हमें जाना है नालंदा। अब नालंदा के लिए जा रहे हैं। एंड मैं सोच रहा हूँ कि अब क्या किया जाए, भूख भी लग रही है, तो सबको भूख लग रही है। तो वो लोग पीछे हैं, खाजा का दुकान है, एक स्वीट डिश है बिहार की खाजा, तो वो सोचा उन्होंने कि वो ले लेंगे, बट अब चलते हैं कुछ खाने के लिए, तो बीच में भी कहीं कुछ खा लेंगे, किसी जगह रुक के, कोई फूड सेंटर पे या कहीं पे भी, एनीथिंग टू ईट, गेट सम एनर्जी, वहाँ से लेते हैं, उस खा के उसके बाद सीधा नालंदा निकलते हैं। और नालंदा में तो द फेमस यूनिवर्सिटी, नालंदा यूनिवर्सिटी, शायद वहीं जाएंगे और विज़िट करने की कोशिश करते हैं। पूरा नहीं दे रहे हैं तुमको हम,
ओके कोई बात नहीं, जितना दीजिए उतना ही खाएंगे। तो मैं दिखाता हूँ बस। दिस इज़ द प्रोडक्ट, तो इसे ही खाजा कहते हैं। इट इज़ अ स्वीट डिश, मीठा डिश है। एंड अगर कभी मौका मिले तो आइए बिहार, और बिहार आके खाइए, अच्छा लगेगा आपको। हमें वेलकम है आपका बिहार में। लो खाना वाना हमारा हो गया। अब हम लोग कहाँ जा रहे हैं? जैसा कि मैंने पहले कहा है, नालंदा के द रूइंस ऑफ नालंदा, यानी जो हिंदी भाषा में खंडहर कहते हैं, उसे देखने जा रहे हैं। जो अभी मेरे सामने जो मुझे दिख रहा है, लाइक द ओल्ड नालंदा यूनिवर्सिटी, जो कहा जाता है कि इसे जला दिया गया था। मतलब मतलब कहा तो ऐसा जाता है कि 6 महीने, इट्स बर्न्स टिल 6 months, लाइक व्हेन it was on fire, like on the first day, it continuously goes on for 6 months, यानी 6 महीने तक कंटिन्यूअस एकदम आग जलती रही थी। जो है वो मेरे पीछे, घूम लिया है, वो बता देंगे पीछे है। चलता हूँ, जैसे चलते अंदर चलते जाते हैं, आपको दिखाते चले जाते हैं कि क्या क्या है और किस टाइप का कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन वाज विदाउट सीमेंट, जो मैंने यहाँ पे नोटिस किया है। तो ब्रिक्स जो है यहाँ काफ़ी मतलब स्लीक है, काफ़ी पतली ब्रिक्स यहाँ पे बनाई गई थी, जो अपने टाइम के हिसाब से, बट स्टिल दे वर स्ट्रॉन्ग एंड हैव नो इश्यूज इन दैट एनीथिंग। तो सारा कंस्ट्रक्शन था। यू हैव सीन, आप देख सकते हैं कि गार्डन है, छोटा मोटा गार्डन है। लोग जनरली गार्डन में ट्रेसपास नहीं करते हैं, बट घूमने वाली बात है। गाइड जिन्होंने कहा कि हाँ, अभी मैं एंटर कर रहा हूँ एक छोटे से रेक्टेंगुलर स्पेस से, जैसा कि आप देख रहे हैं, काइंड ऑफ लाइक दिस। एंड अकॉर्डिंग टू मी इट इज़ गुड पीस ऑफ मार्बल। वाई आई एम सेइंग दैट, लेट्स शो यू। ओके, सो द कंस्ट्रक्शन स्टोन्स आर वेरी स्मॉल, काफ़ी छोटे पत्थरों से बनाए हैं। ऐसा लगता है जैसे कि सीढ़ी है, बट ऐसा कोई स्ट्रक्चर शायद रखा गया हो, मे बी, कि लोग चढ़ सकें। आई डोंट नो, ओल्ड काइंड ऑफ कंस्ट्रक्शन, ओल्ड काइंड ऑफ थिंकिंग, व्हाट दे वर थिंकिंग। यहाँ पे अगर मैं आता हूँ आगे, व्हाट यू विल नोटिस, ईच एंड एवरी स्ट्रक्चर इज़ लाइक I know what you guys are thinking. It's a DH track with stairs each and everywhere, so you have to ride, but you will not get any kind of permission to ride here because there is a barricade over here and you won't be able to cross it. So stairs type की बिल्डिंग है। थोड़ा नीचे जाओगे तो रूम्स कहा जाता है, कि थोड़ा थोड़ा करके रूम्स होते थे। जो नीचे के सेक्शन है, जहाँ छोटे छोटे रूम बने हुए हैं, उनमें स्टूडेंट्स, मतलब हॉस्टल हुआ करता था। यहाँ पे बहुत सारे अदर कंट्रीज़ के लोग आते थे कि यहाँ रहते थे और पढ़ाई करते थे। तो चलिए चलते हैं। फेस पे काफ़ी धूप लग रही है, थोड़ा इधर आ जाए तो बहुत डार्क हो जाएगा। कोई बात नहीं, आप लोगों के लिए कुछ भी, इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो थोड़ा एक लाइक कर देना यार। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब भी करना। वेट, अभी ख़त्म नहीं, अभी तो बहुत है। चलो, ओके, नाउ दिस इज़ क्वाइट ब्यूटीफुल पार्ट हियर, जिसे देखो, बहुत अच्छे से देख लो। ये अपने बंदे जा रहे हैं। सो मेरे फ्रेंड्स आगे चले गए हैं, अपन भी चलते हैं। चलने के बाद थोड़ा देखते हैं क्या है, और आप लोगों को स्पेशली दिखाता हूँ कि कुछ अच्छे शॉट्स मिल जाए मुझे यहाँ पे। सो ये कुछ रूम्स टाइप की हैं, रूम्स कंस्ट्रक्शन होती है। एंड माई फीट इट्स लाइक 2 meters डीप। अगर पता नहीं what kind of construction is this, let's go there, अगर हमें कुछ मिले। oh, it is a kind of tunnel जिससे शायद कनेक्ट होते थे, मैं नहीं समझता, मुझे नहीं पता ये क्या है exactly what kind of construction is this, but if you will definitely see that each and every one is interconnected। मैंने यहाँ पे सुना है कि जो वेंटिलेशन शाफ्ट्स होते थे वो नीचे से होते थे, जैसे द लोअर वेंटिलेशन शाफ्ट काइंड ऑफ कंस्ट्रक्शन इट इज़, सो दैट द एयर कैन पास, ताकि टेम्परेचर यहाँ का मेंटेन रहे। राइट बिहाइंड मी व्हाट यू कैन सी
is a staircase like structure, like होता है ना पिरामिड का एक पार्ट, 1/4 पार्ट ऑफ द पिरामिड इट इज काइंड। तो जो मैं सोचता था, मेरा बहुत वक्त से ये जो मैं फर्स्ट टाइम यहाँ आया था तो मेरी ऐसी कंप्लीट किया है, बट ये परमिशन मिलना बहुत ही मुश्किल है बिकॉज इट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल बिकॉज इट इज़ हाँ अंडर द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो ये क्या बोलते हैं, प्राचीन धरोहर है, तो इस धरोहर पे हम लोग कुछ कर नहीं सकते हैं। बाकी यू कैन अंडरस्टैंड माई फीलिंग्स कि मैं ये क्यों कह रहा हूँ, बिकॉज दैट स्टेयर केस इज़ लाइक डैम, इट कॉल्स यू लाइक टू अ डाउन हिल ट्रिक। बहुत सारी ट्रिक्स यहाँ हो सकती है, बट few of the spaces are kind of MTB specific, like this one from here to there is a start point of any of the trail rider, any trail rider can cover that. Basic trail riding, in the case of basic trail riding you can cover that, but अगर आप प्रो है तो each and everywhere is your playground. So थोड़ा और चलते हैं, थोड़ा और इधर उधर देखते हैं कि क्या है चारों तरफ। If you are echoing around inside these parallel dimensions all alone, now I'll find you in my dreams. My heart rages around like an ocean in my head. I can almost feel you walking in the distance, but I know that it's not reality. If you are सो नालंदा भी हमारा आज कंप्लीट होते हुए इसी के साथ टूर हमारा लगभग ख़त्म है। अब यहाँ से हम लोग सीधा पटना या हाजीपुर सीधा डायरेक्टली यहाँ से निकल जाएंगे। तो चलते चलते जाते जाते आखिरी बार कुछ कहना चाहता हूँ, जो लोग हैं BCE के स्टूडेंट्स जो मेरे साथ हैं और जो ये पीछे के थे, उन लोगों के लिए ज़िंदगी में अच्छा करो। ज़िंदगी तो बहुत बड़ी है, ठीक है, कुछ अच्छा करो। हमेशा कोशिश करो कि एक दूसरे से कांटेक्ट में रहो। हर कॉलेज के एंडिंग में लोग यही कहते हैं कि एक दूसरे से कांटेक्ट रहो। कोशिश करेंगे ज़िंदगी में, आप चाहें तो सपोर्ट यहाँ दिखा सकते हैं। पहली बार इस चैनल को देख रहे होंगे इन लोगों के माध्यम से, तो एक लाइक कर दीजिएगा। नीचे एक सब्सक्राइब बटन है, उसे क्लिक करके बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा, ताकि भविष्य में आप मुझे देख सकें या मैं क्या कर रहा हूँ अपनी ज़िंदगी में, मेरी ज़िंदगी के बारे में आप जान सकेंगे अगर आपकी इच्छा हो तो। And now for those of the MTB Geek channel, I'm sorry guys, this was not a content of an MTB, but sometimes when you go out from that field because of yourself or family issues or anything like that, life gets hard, okay? So I'm unable to make the contents right now. This video I am making so that the mind get refreshed. Very soon I'll come back on the content, do not worry. My bike is getting ready. My bike will get ready in approximately 1 month and I'll come back very soon. I hope for your patience and चाहता हूँ कि आप थोड़ा साथ दो, थोड़ा और पेशेंस रखो, और ताकि मैं वापस आऊँगा। So this is your MTB Geek signing off. Well wishes to you. Ride hard, ride safe. चलता हूँ, मिलते हैं next time.